महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभयमल तेजमल सालोधा ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों के निस्वार्थ व्यक्तित्व व कृतित्व का सम्मान करने के साथ साथ समाज में देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। संस्था के अध्यक्ष विमल चंद नाहटा ने बताया कि शाम 6 बजे शुरू हुआ ये प्रेरणादायी कार्यक्रम करीब 3 घंटे तक चला। इस दौरान संस्था की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की जानकारी साझा की गई और देहदान की महत्ता पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक मोड़ तब आया जब डॉक्टरों की सेवा भावना से प्रेरित होकर 9 लोगों ने मौके पर ही देहदान की घोषणा की और तुरंत फॉर्म भी भरे। विशेष बात यह है कि देहदान का संकल्प लेने वालों में 4 दंपति शामिल हैं, जिन्होंने समाज के सामने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IPS जतिन जैन, जिला परिषद CEO रंजीत सिंह, मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल संदीप चौधरी, सुरेश राठी और अभयमल लोधा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सेवा के संकल्प की सराहना की गई। संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मृत्यु पश्चात देहदान करने का निर्णय लिया और मौके पर ही फॉर्म भरे। इस महादान का संकल्प लेने वालों में महावीर इंटरनेशनल के सचिव 50 वर्षीय प्रीतम ललवानी उर्फ छिम्मू शाह और उनकी 52 वर्षीय पत्नी संतोष ललवानी, संस्था के अध्यक्ष 55 वर्षीय विमल चंद नाहटा और उनकी 52 वर्षीय पत्नी मंजू नाहटा शामिल रहे। इनके साथ ही 34 वर्षीय सदस्य पंकज नाहटा और उनकी 32 वर्षीय पत्नी प्रियंका नाहटा, 56 वर्षीय सुभाष ललवानी और उनकी 50 वर्षीय पत्नी विद्या ललवानी के अलावा 55 वर्षीय महेंद्र श्रीमाली ने भी कार्यक्रम स्थल पर ही पूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी की। इन 4 दंपतियों सहित सभी 9 लोगों ने बड़ा संदेश दिया। समाज को निरोगी रखने वाले इन 30 से अधिक डॉक्टरों को जताया आभार। इस समारोह में डॉक्टर BL भूतड़ा, डॉक्टर KK शर्मा, डॉक्टर रणवीर चौधरी, डॉक्टर हितेश चौधरी, डॉक्टर रामस्वरूप सांकला और डॉक्टर सरला अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इनके साथ ही PMO RK अग्रवाल, डॉक्टर धर्मचंद बुरडिया, डॉक्टर राहुल भूतड़ा, डॉक्टर हेमा परियार, डॉक्टर अमित परियार, डॉक्टर श्रीराम शर्मा, डॉक्टर सरलता, डॉक्टर अशोक झाड़वाल, डॉक्टर अनिल पुरोहित, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर अमित राठी, डॉक्टर कैलाश खोजा सहित अन्य सभी चिकित्सकों को समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रीतम जी ललवानी ने एक बात कही थी कि हम लोग केवल सोचते हैं, उससे पहले भगवान भामाशाह को हमारे सामने भेज देता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। साथियों, जहां पर संतों के चरण पड़ जाते हैं वहां पर संस्कृति निखर जाती है। संत आते हैं तो हमारी संस्कृति निखर जाती है। संत तो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपनी दिव्य अनुभूति से महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर के द्वारा इतना श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। देहदान जिससे नर सेवा के रूप में नारायण सेवा की उक्ति चरितार्थ होती है। आज डॉक्टर दिवस पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अतः उन्हें गरीब, कमजोर तथा जरूरतमंद मरीजों और उनके स्वजनों के साथ सहयोग भरा व्यवहार रखकर चिकित्सा कार्य करना चाहिए। इससे उन्हें बहुत सारी दुआएं मिलेगी और शायद लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती। महावीर इंटरनेशनल संस्था के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में जनहित के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है और नई योजनाएं शुरू होने जा रही है, उसमें आप सभी तन, मन और धन से अवश्य जुड़े, जिससे अस्वस्थ लोगों को नया जीवन मिल सके। आज इस प्रसंग पर सभी मुख्य अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और डॉक्टर्स उपस्थित हैं। मैं संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सभी मानव धर्म की सेवा करते रहे। विजय नित्यानंद सूरी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अपने विचार रखूंगा। बोधी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन 84 योनियों में भटकने के बाद में आपको मिलता है। उसका इसलिए हमारा सबका दायित्व है, न सिर्फ हम अपने शरीर एवं परिवार के सदस्यों एवं स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हम सभी को लेनी चाहिए। प्रारंभ से किए हुए प्रयास आगे चलकर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मैंने अपने जीवन में खान पान, निंद्रा, व्यायाम का पूर्ण अनुशासन रखा, इसीलिए आज 75 साल की वर्ष की आयु में भी मैं आपके समक्ष संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। व्यवसाय के अलावा मैंने अन्य विषयों में बहुत रुचि रखी, जैसे संगीत है, नेचुरोपैथी है, चाहे लगातार भ्रमण हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे उच्च गुणवत्ता वाले रिसोर्ट पे जाके बॉडी को रिलैक्स करना हो, ये सब मेरी प्रमुख क्रियाएं नहीं है।
नाउ आई एम कमिंग टू दिस देहदान के लिए। डॉक्टर साहब ने, संदीप जी ने तो सब बोल दिया, इसमें कुछ मेरी चीजें हो सकता है आप रिपीटेशन हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा तथा आपसे अनुरोध करूंगा, आप में जो हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। भावी चिकित्सा मानव शरीर की वास्तविक संरचना समझने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः किताब एवं कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर वास्तविक उन्नत शरीर का अभ्यास करने जानकारी मिलती है। दूसरा, अनुभवी चिकित्सक में जटिल सर्जन ऑपरेशन या रोबोटिक का अभ्यास दान किए हुए शरीर पर ही करते हैं, ताकि जब जीवित व्यक्ति का इलाज या ऑपरेशन करते हैं उसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है। कैंसर, एल्जाइमर तथा दिल की बीमारियों का गंभीर स्वास्थ्य के शोध के लिए वैज्ञानिकों को मानव शरीर के टिश्यू अंगों की आवश्यकता होती है, ताकि वे दवाइयों की खोज आसानी से कर सके। इसीलिए देहदान का बहुत महत्व हो जाता है। समाज के प्रति अंतिम योगदान, ये अंधविश्वास से आप परे जाकर समाज को कुछ देने का एक जरिया है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शरीर चिकित्सा के जगत से माध्यम से आने वाली अनेक पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की अनगिनत जिंदगियां बचाने के लिए काम आता है। देहदान चिकित्सा शिक्षा की रीढ़ है। ऐसा महान उपाय है जो मृत्यु के बाद भी डॉक्टर्स को जीवन बचाने की एक कला सिखाता है। तथा अभी आप सभी महान अनुभव से मेरा कर्तव्य प्रार्थना है कि समाज को इस अभियान के लिए जागृत करें। उत्सुकता से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय। भवन में इस जगह पे बैठा कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने महर्षि दधीच के बारे में ना सुना। सबको पता है उनके बारे में। जब असुरों ने देवताओं के ऊपर हावी हुए और उनका एक अस्त्र था महाअसुर अस्त्र, जब वो लेके सामने आए तो सारे देवताओं को मैदान छोड़ना पड़ रहा था। अंतिम में सारे देवी देवता जो बड़े थे बैठे, उन्होंने विष्णु जी को समझाया कि आप महर्षि दधीच जी के आश्रम जाइए, उनकी अस्थियां लेके आइए, उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाएंगे। उन अस्त्र से जो है हम ये जो युद्ध है जीत सकते हैं, वरना देवता खत्म हो जाएंगे। और हिचकिचाहट में जरूर होंगे कि वे किसी को कैसे कहते जीवित आदमी को कि साहब अपनी आप शरीर में से अपनी मतलब उनको मरने के लिए कहना होता है। तो उन्होंने जाके जब हिचकिचाहट कि इससे बड़ा दान जीवन में और क्या मिलेगा, आप तो तुरंत लो। महर्षि दधीच जी ने अपने देह का दान किया। तो अगर कोई ये कहते हैं कि देह दान जो हो रहा है वो नया है, तो नया तो नहीं है, दधीच जी कर चुके हैं हमारे। और ये भी सबको पता है कि उससे एक अस्त्र बना था जिसका नाम था वज्र। लेकिन क्या किसी को ये पता उन्हीं की अस्थियों से 3 अस्त्र और बने थे। सबसे पहले का नाम था सायन, दूसरे का था गंधर्व और तीसरे का था पिनाका। शायद कोई हरा नहीं सकता। तो अगर हम शुरू करें अपनी बात, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो माइथोलॉजी है, जो इंग्लिश में लोग कहते हैं माइथोलॉजी है, उसी में ही देहदान करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, दान अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये दानवीर है, ये दानदाता है। जो दानवीर होते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो दान में देते हैं। जो भामाशाह होते हैं वो काफी ज्यादा हिस्सा कमाई का दे देते हैं। लेकिन मेरी नजर में वो इंसान सबसे बड़ा दानवीर है जो अपना शरीर ही दान करना चाहता है, क्योंकि पैसा दान करके वापस कमाया जा सकता है। शरीर जो है वो आपका स्वयं का है और उसके लिए आपको पैसे वाले होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि आप किसी की मदद कर सके पैसों से, लेकिन शरीर तो आपके पास है। तो आप उसको जब दान करेंगे तो आपके जो बाकी जो दान जो इन लोगों ने करे हैं वो उसके सामने बहुत छोटे दिखेंगे। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पे देहदान जरूर करिएगा। अच्छा, मैंने आज तक इस चीज पे सवाल नहीं उठाया कि गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नाखून देने से या सिर्फ बाल देने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक सिंपल सवाल आप लोगों से खुद से पूछेगा, किसी त्रासदी के अंदर कई बार पूरा शरीर ही जल के भस्म हो जाता है, तो क्या उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती है कि नहीं? आप सब मुझसे बहुत बड़े उम्र में, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। क्या अगर इंसान कोई समुद्र में डूब गया तो क्या आप उसकी अंतिम क्रिया नहीं करोगे? क्या आप उसके 12 दिन नहीं करोगे? क्या आप उसकी सारी पूजाएं नहीं करोगे? कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये सुविधा है, जब आपके पास ये नियम में जगह है, तो क्यों इस तरह से ओवर इमोशनल होके अपनी ही बॉडी को सिर्फ चंद घंटों के लिए 24 घंटे या 48 घंटे में शरीर को खत्म कर देना अपने को, जिसको मैं आपके लिए 20 साल तक जीवित कर सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज, इंसान जीवित रहते रहते तो कईयों को कुछ बना सकता है,
अंगदान और जो ये है बॉडी डोनेशन है, जिसमें देह दान है, मरने के बाद अपना देह देके इंसान डॉक्टर्स बना सकता है, जिसको थोड़ी देर में बार बार हमें भगवान के स्वरूप बताएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी भी तरह की और भी किसी के दिमाग में कुछ हो तो चाहे तो अभी आपको पूछ सकता है, और चाहे तो आप और एनी टाइम वेलकम है। मेरे कॉलेज के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। 8 से 10 मैं हॉस्पिटल में मिलता हूँ, 10 से 4 मैं कॉलेज में मिलता हूँ। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई एंट्री का वो नहीं है। सीधा ये सीधे मिलिए, जो सवाल हो पूछिए। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने 10 लोगों ने एक बॉडी पढ़ी थी, अब बॉडीज कम हो रही है, अब मेरे को 50 बच्चों को एक बॉडी पढ़ानी पड़ रही है। थोड़ा सा उनकी स्किल में फर्क आ रहा है, कुछ फर्क को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। थैंक यू। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, डॉक्टर वह दीपक है जो स्वयं मन में आशा का संचार करता है। हमने तो डॉक्टर्स के वर्ग प्रदान कर बरड़िया जी का डॉक्टर्स डे के अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं। डॉक्टर्स को बस हर धड़कते दिल में इंसान देखते हैं, हर धड़कते दिल में। धर्मचंद जी बड़िया का स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर। बधाई। छोटा सा उपहार महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर शर्मा का स्वागत, अभिनंदन। संस्था की ओर से जब भी नेत्रदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं तो आप सदैव आगे बढ़कर सहयोग करते हैं। एक बार जोरदार तालियां छोटे भाई देवेंद्र शर्मा के लिए। डॉक्टर अमित परियार का महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से डॉक्टर्स डे पर स्वागत। आपने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में महावीर इंटरनेशनल को सदैव अपनी सेवाएं